हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं यानी कि राजस्थान विधानसभा की जुड़ी हुई प्रमुख समिति। अब आप सोचेंगे कि पढ़ हम करंट अफेयर रहे हैं और करंट अफेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो विधानसभा समिति की पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो है हमारे करंट का मुद्दा है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि राजस्थान विधानसभा की प्रमुख समितियां। एक तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा की क्या है, समितियों की बात हम करेंगे और समितियों के साथ साथ, है ना, मतलब समिति की बात हम करने वाले हैं और समितियों के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, थार सांस्कृतिक सर्किट की बात हम करने वाले हैं। और राजस्थान पंचायत विकास चुनाव में जो है क्या है, आप जानेंगे कि देखिए जो अपने जो है पंचायत, जो अपने पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव के साथ साथ क्या थे, जो नगरीय निकाय चुनाव में आप जानते हैं क्या हुआ करती थी, मतलब चुनाव लड़ने की जो अयोग्यता है उनमें एक आपने पढ़ा होगा कि 2 से ज्यादा जो संतान है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आज हम कुछ कुछ इन चीजों की बात जानेंगे, जैसे थार सांस्कृतिक जो है, थार सांस्कृतिक सर्किट की बात हम करेंगे, और भी एक दो न्यूज हैं जिनको आज हम करने वाले हैं कवर, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा था कि थ्योरी जो है मैंने आपके 3-4 मैगजीन का कंक्लूजन है, तो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं। आप जानते हैं कि देखिए विधानसभा, अब देखो विधानसभा से जुड़े हुए मैं 4 पॉइंट आपको बताती हूँ एक साथ करंट से रिलेटेड। कैसे, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली बोले तो अभी हम कह रहे हैं कि विधानसभा का जो है कितना है, अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। विधानसभा का जो है क्या है, अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितने साल हो चुके हैं जी, 75 साल हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हाल ही में विधानसभा का नया लोगो भी क्या किया गया है, नया लोगो का भी अनावरण हाल ही में किया गया है। अब नए लोगों में आप जानते हैं एक तो क्या है आपके अशोक स्तंभ, ऊपर आपके क्या मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें लोगों में, एक आपका अशोक स्तंभ है, एक आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो कौन है, घोड़ावड़ हो जाएगा, वो इसमें अंकित है। और घोड़ावड़ के साथ साथ राज्य वृक्ष जो हमारा कौन सा है, खेजड़ी हो जाएगा। और राज्य पशु की बात हम करेंगे, ऊंट, इनको क्या किया गया है, तो आप कहेंगे इनको उस लोगों में जो है चित्रित किया गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पश्चिमी राजस्थान की जो है क्या है, संस्कृति का प्रतीक रहने वाला है। और यही नहीं, अमृत महोत्सव की ही बात करेंगे तो इसी को ध्यान में रखते हुए 4 कार्यक्रम जो है क्या किए जाएंगे, 1 साल के भीतर, मतलब 4 कार्यक्रम है और 1 साल के भीतर इनका क्या किया जाएगा, तो इन कार्यक्रमों को जो है यहाँ पर संचालित किया जाएगा। जिसमें अगर आप पढ़े हो तो मैंने आपको आज ही की क्लास में पढ़ाया था, पूर्व विधायक और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक और जो वर्तमान विधायक हैं उनका क्या होगा बच्चों, उनका यहाँ पर होने वाला है, वो लोग कौन सा, जुलाई 2026 में सम्मेलन होगा। कब होगा, जुलाई 2026 में सम्मेलन होगा। फिर महिला जो है, महिला विधायक जितनी है, महिला विधायकों का सम्मेलन होगा, वो आपके कब होगा, अक्टूबर 2026 में। फिर आपके जो है युवा सांसद जो होंगे उनका जो है सम्मेलन होगा है। और इसी के साथ साथ फिर आपने को मैंने बताया था कौन से अखिल जो है, यहाँ पर आगे चौथा भी कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ये 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने 2026 और 2027 के लिए क्या किया था, समितियों का गठन किया था। क्या किया था, विभिन्न समितियों का गठन किया था। और देखिए इनका जो कार्यकाल है वो रहने वाला है 31 मार्च 2027 तक रहने वाला है। नियम समिति की बात करेंगे, भाई नियम कौन बनाएगा, तो आपने कहा मैडम जी नियम बनाते हैं कौन, देवता तो नियम ही बनाते, कनेक्ट कर लेना थोड़ा सा, तो वासुदेव देवनानी हो जाएगा। प्रश्न एवं संदर्भ समिति की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र पारेख हो जाएंगे। महिला एवं बालकों के कल्याण के लिए कौन सी हो जाएंगी, कल्पना देवी हो जाएंगी। बाकी जो 4 मेन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। जैसे पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नरेंद्र बुढ़ानिया, एससी जो है क्या है, कल्याण समिति रमेश खींची हो जाएंगे। एसटी का कल्याण फूल सिंह मीणा, नाम से समझ में आ जाएगा। गृह स्थानीय निकायों के जसवंत सिंह यादव। पुस्तकालय सरकारी आश्वासन समिति हरि सिंह रावत हो जाएंगे। याचिका और सदाचार, भाई सदाचार देखिए जो है क्या है, याचिका तो तुम कैलाश भगवान से लगा सकते हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार जो है क्या है, जितेंद्र कुमार। अल्पसंख्यकों के कल्याण केसाराम चौधरी। और सामान्य प्रयोजन की बात करेंगे तो अपने कौन आ जाएंगे, पदें जो है यहाँ पर वासुदेव देवनानी आ जाएंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला कि नियम समिति में जो है पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। सामान्य प्रयोजन के लिए जो संबंधी समिति है उसमें आपके जो है कौन होंगे, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और प्रतिपक्ष जो है नेता हो जाएंगे कौन से, टीकाराम जूली, इनको यहाँ पर मेंबर बनाया गया है। अब देखिए लोक लेखा समिति की बात करेंगे, इसका किसको बनाया है, टीकाराम जूली को।
और बाकी के मेंबर है जैसे अनीता जो है बदल हो जाएंगी और आपके अर्जुन लाल जीनगर, प्रमोद जैन भाया। इस चीज की ध्यान रखना क्योंकि ये जो है प्रमोद जैन भाया ये आपके कहाँ है, अभी आपको याद होगा अंतावारा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप जानते हैं कि देखिए यहाँ की जो विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, कंवर लाल मीणा, जिनकी क्या कर दिया गया था, कंवर लाल मीणा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। वहां पर दोबारा से उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में जो है कौन जीता था, तो वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कौन है, प्रमोद जैन भाया। तो अभी जो मेंबर बने हैं लोक लेखा समिति के बने हैं। साथ ही सेकेंड हमारी जो है यहाँ पर समिति आएगी प्राकलन समिति के, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको, संदीप शर्मा को। और यहाँ पर मेंबर्स के रूप में जैसे प्रताप सिंह, जीवाराम और आपके कौन हो जाएगा, मनोज कुमार और विश्वराज सिंह जो है मेवाड़ हो जाएगा। फिर है प्राकलन समिति जो है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, बाबू सिंह राठौड़ को। और हम जो है मेंबर की बात करेंगे, पुष्पेंद्र सिंह हो जाएगा, शंकर सिंह रावत, गोविंद सिंह जो है डटवासरा। राजकीय उपक्रम समिति की बात करेंगे, यहाँ पर किसको बनाया है, काली चरण सर्राफ हमारे जो है अध्यक्ष रहने वाले हैं। बाकी मेंबर की बात करेंगे तो दयाराम हो जाएगा, श्रवण कुमार हो जाएगा, संजीव कुमार हो जाएगा। आगे बात करेंगे थार सांस्कृतिक संकट की। तो देखिए थार सांस्कृतिक सर्किट की बात करेंगे, ये आपके विकसित किया जा रहा है और राजस्थान संस्कृत संगीत नाटक अकादमी की ओर से 7 सदस्य कमेटी का क्या किया गया है, गठन किया जाएगा। बजट घोषणा की बात करेंगे, इस सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और कौन सा हो जाएगा, बीकानेर को शामिल किया जाएगा। साथ ही देखिए प्रमुख सदस्य कौन बने हैं, अनवर खान, तगाराम भील, कुलदीप कोठारी, सोहन दान और आपकी भारतीय लोक कला मंडल जो है उदयपुर के निदेशक भी इसमें यहाँ पर क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही देखिए उप निदेशक पर्यटन स्वागत केंद्र राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के कौन है, आपके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। साथ ही देखिए पंचायत निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा, ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि देखिए जब आप कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं, पंचायती राज संस्था का आर्टिकल पढ़ते हैं 243F, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सदस्यों की अयोग्यता, किसकी बात की गई थी, सदस्यों की अयोग्यता की बात की गई है। और उनमें से एक अयोग्यता हुआ करती थी कौन सी, कि 1995 के बाद की बात करेंगे, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके क्या है 2 से ज्यादा अधिक संतानें हैं, तो वो किसका चुनाव नहीं लड़ सकता था, न तो पंचायती राज संस्था का और न ही नगर निकाय का चुनाव लड़ सकता था। परंतु वर्तमान में 2026 में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत ये जो प्रावधान था, इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, अब रिसेंटली इसको समाप्त कर दिया गया कि अब आप चाहें तो नगर निकाय का चुनाव भी लड़ सकते हैं और पंचायती राज संस्था का चुनाव भी लड़ सकते हैं, भले ही आपकी क्या है 2 से ज्यादा संतान है। और ये नियम जो है किसके समय लागू हुआ था, भैरव सिंह शेखावत के समय जो है यहाँ पर लागू हुआ था। बाकी जो मैंने आपको समझाया है वो पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 के मामले में जो है कहा था कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है जो इस तरीके के नियम है। और 2026 का नया कानून ये जो है क्या है, इस पाबंदी को यहाँ पर हटाने की बात करता है। यहाँ पर देखिए और साथ ही साथ कुछ और भी बदलाव किए गए थे, जैसे क्या था, यहाँ पर कुछ रोग की परिभाषा में कुछ चेंजेस किया गया है। लाइलास की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया गया, इस अयोग्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। जो कुछ रोगी चुनाव नहीं लड़ सकते थे वो भी अब इससे हटा दिया गया है। सरकार ने कहा कि 1994 में जो TFR रेट थी वो 3.6 थी और अभी इसको घटाकर जो है ये अभी घटकर 2.0 हो चुकी है। तो दंडात्मक नियम की आवश्यकता यहाँ पर आपके नहीं है। तो ये 30 साल से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, तो इस बदलाव को भी यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर उनको भी मौका यहाँ पर दिया गया है। और ये नए कानून भी लागू जो है क्या है, अजमेर में राजस्थान योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी, ये आपके जो है सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। फिर जानते हैं कि चर्चा में बाड़मेर का सुंदरा गांव रहा था और सुंदरा गांव की बात करेंगे तो अब यहाँ के हर घर में क्या में लग चुका है, नल कलेक्शन लग चुके हैं। तो नल कलेक्शन यहाँ पर लगा है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से सुंदरा गांव जो है चर्चा में रहा है और कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके बाड़मेर में हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत माना जाता था किसको, तो आप कहेंगे वो भी आपका कौन सा गांव हो जाएगा, सुंदरा गांव यहाँ पर रहने वाला है।
तो चलिएगा, यहाँ पर हमने बात करी है कि ये सुंदरा गांव जो है चर्चा में क्यों रहा है। तो अभी यहाँ पर हर घर में जो है क्या है, नल कलेक्शन लागू हुए हैं, जिसकी वजह से चर्चा में बना रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए CWR बनाए जाएंगे 16 बड़े, और 200 से ज्यादा गाँव में जो है पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 80 से ज्यादा एलिवेटेड जो है क्या है, सर्विस रिजर्वायर जो है आपके तैयार किए गए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप RS की तैयारी कर आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना जो है क्या है, यहाँ पर जो है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आपका माध्यम रहने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष के द्वारा शुरू किया गया है आरएस प्रीलिम्स बैच, जो कि आपके कंप्लीट हो जाएगा 4 मंथ में, जहां पर आपके क्या करवाए जाएंगे, PYQ सेशन वहां पर होंगे। आपके उचित मूल्यांकन के लिए क्या होगा, समय समय पर आपके जो है टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही ध्यान रखिएगा 7 PM करंट कैप्सूल ये आपके आता है कब, 7 बजे, जहां पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट यानी कि मंथली वाइज जो है करंट अफेयर का रिवीजन मैं आपको कराती हूँ। इसके तुरंत बाद मैं आपको क्विज प्रैक्टिस कराती हूँ, ये आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। और मंडे टू सैटरडे ध्यान रखिएगा, यह आपका सुबह 8 बजे का करंट अफेयर का सेशन होता है। संडे को मैं आपको वीकली टेस्ट कराती हूँ, ये भी आपकी दोनों ही चीजें क्या हैं, एकदम फ्री हैं। तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, वीकली फ्री क्विज का और साथ ही साथ डेली फ्री क्विज का। इसी के साथ ही देखिए प्रीलिम्स मेंस अपना जो है समग्र बैच प्रीलिम्स मेंस ये आपके शुरू हो रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। और अगर आप क्या करते हैं, प्राइम बैच परचेज करते हैं, तो यहाँ पर फ्री नोट जो है आपको डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए निर्मल बैच 9.0 ये आपका 1 जून 2026 से आपके शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे प्रीलिम्स 2026 टारगेट बैच 3.0, और इसी के साथ फाउंडेशन निर्मल टी 8 जून से आपके स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा RS प्रीलियम जो है 4 मई से ये आपका इंग्लिश मीडियम बैच शुरू हुआ है। और साथ ही साथ RPSC के द्वारा EORO का जो एग्जाम होता है उसके लिए निर्मल बैच, मतलब निर्मल बैच के अलावा हमने फतेह बैच 2.0 पहले शुरू किया था। अभी बच्चों की भारी डिमांड पर 3.0 फतेह बैच जो है हमने शुरू किया है। साथ ही साथ 25 मई से आपके शुरू हो रहा है समग्र बैच 2 बजे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी संदेह हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जो है क्या है, स्कैन कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जयपुर और जोधपुर में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।